वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 4 मई 2026 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन हरदोई से, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी से, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू तारानगर राजस्थान से। जी। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुलकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कलकलनिनाद सराले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला केन এত বলে बहुबले धारिणी नमामि तारिणीं विपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम्हि वेदा तुम्हि धर्म तुम्हि हृदय तुम्हि मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे मातरम मातरम वन्दे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भवं मातरं मातरं मातरं। वंदे मातरम सभी को। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए।
वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम वंदे बड़ा वाला चाहिए, बेटा मातरम। छोटा वाला वो ये वो मातरम। एसी वाला ले आओ, पितारा वाला जो बाबा खाते हैं तो ले आओ। वो रेलवे ले वो। जी भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत करते हैं अनुभवों के संग। तो आप में से किन्हीं के पास कोई अनुभव है स्वदेशी चिकित्सा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का, तो आगे आए। चलिए कुसुम गुप्ता दीदी के पास चलते हैं। कुसुम गुप्ता दीदी को बोलने में वो आती हिचक आती है, तो उनकी झिझक दूर करते हैं चौपाल पे। दीदी, रसोई घर मत दिखाओ, सामने आ जाओ। कुसुम दीदी शायद अभी मोबाइल को रसोई घर में लगा के चली गई हैं, ताकि आप लोग निगरानी कर सके कोई बिल्ली आके उनका बनी हुई रोटी ना खा ले। ठीक है। तो बचपन में एक चुटकुला सुना था। गांव में जैसे आते हैं ना तो लोग चुटकुला सुनाते हैं, तो एक नौटंकी कर रहे थे स्टेज पे। आए कहते भैया वो तुम्हारे ना सारा गधा मेरा खेत आ, चर गया। नहीं, उससे पहले क्या किया था कि वो जो जोकर था उसने क्या किया, एक रस्सा फेंका ऊपर से और सबको बोला कि ये आप सभी रस्से पकड़ लो। सब रस्सा पकड़ा, दूसरा आके कहता है कि भाई वो देखिए भाई, तुम्हारे सारे गधे ना मेरे खेत को चर गए हैं। अरे भाई आंख से अंधा है क्या, मेरे गधे तो सारे यहाँ बंधे पड़े हैं ये रस्सी में। ठीक है। तो अलग अलग अंदाज होता है। जब जिस अंदाज में देखे थे तो हंसी बहुत आई थी, और हंस हंस के इतने पागल हुए कि। और भी है बंदे मातरम। शैम्पू की बोतल चाहिए, निकाल लो भैया, वो आगे दे देना सूर्या, सूर्य भाई। तो उसी तरीके से कोमल बहन, वो क्या नाम है, कुसुम गुप्ता दीदी ने क्या किया कि अपनी रसोई घर की निगरानी के लिए रसोई घर का वो मोबाइल को लगा के हम लोगों की निगरानी के लिए दे गए कि हाँ भाई देखो किसकी बिल्ली ने, उनकी बिल्ली कोई दूध ना पी जाए, रोटी ना खा जाए। भाई गधे पे तो बहुत चुटकुले हैं, चिंता नहीं है। और घोड़े। भैया ये सच्चाई है। एक दिन भैया मैं शाम के समय में चौप मीटिंग ले रही थी, शाम को ये चौपाल में ही थी भैया, मैं बैठी थी और भैया बिल्ली आ गई थी घर में, रसोई घर में। जैसे मेरा भी ऐसे लगा रहता है तो दिखता है रसोई घर में कौन आया कौन गया, जैसे ऐसे ही था। तो भैया मैं बैठ के ले रही थी, पढ़ रही थी कुछ कुछ, तो नीचे चैट बॉक्स में आता है बिल्ली घुस गई। बहन रसोई घर में बिल्ली घुस गई। तो भैया मैं, ये बात सच है, बहनें ऐसा कर सकती है भैया, यहाँ पे निगरानी रखी जाती है। हाँ। जी भैया। चलिए, देखिए ऐसा है, मेरे पास तो अनुभव इतने हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं तो चुप हूँ। आप ही लोग बोल दें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी चौपाल को चौपाल की तरह चलाएं, आगे कंटिन्यू करें। जी, पूजा बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जैसे आप बोल रहे हो आपके पास बहुत सारे अनुभव है, मेरे पास भी बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मेरे को इतने लोगों के सामने बोलने में हिचक होती है। तो कोई बात नहीं, तो सबकी आंखें बंद करवा देता हूँ दीदी, क्या बात है। ये लोग नहीं, मैंने वैसे ही कैमरा बंद कर रखा है। दीदी अब घूंघट निकाल लो, घूंघट। आ, ऐसा है, जितने सारे हैं सबकी आंखें बंद कर देता हूँ, आंखों में पट्टी लगा देता हूँ। नहीं नहीं भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत, मैं मतलब जितना बोल सकूं उतना कम, मैं बहुत सारा धन्यवाद। आपको याद भी होगा मेरे बेटे का पैर जला था एक बारी, मैंने आपको फोन किया था सुबह 6 बजे। अच्छा। मेरे को मेरी आंखों में पानी आ रहा है ये बोलते हुए। मैं मतलब बयान नहीं कर सकती उस चीज को, मतलब आपने इतनी मदद की थी उस दिन, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है अब।
आज हिम्मत करके मैं ये बोल पा रही हूँ। बहुत बहुत सारा धन्यवाद भैया आपका। बहन, हम उस पानी अच्छा, को कैसे देखें? आंख वाले पानी को हम कैसे देखें? तो मुझे तो लगता है ये कमलेश दीदी की बहू का तो नहीं है? हाँ जी भैया भैया। हैं? हाँ जी भैया भैया। तो ये रही आपकी सासू माँ, यहीं रह रही, माँ बेटी यहीं हो, फिर क्या है, दो, एक से भले दो, अब डर किस बात का? हाँ हैं? जी बिल्कुल। हाँ। वो मतलब अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस थोड़ा सा निशान रहता है उस पर। और अभी मैं नारियल का तेल लगा रही हूँ तो बिल्कुल ठीक है, अब उसको कुछ दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है। हम्म। और मतलब बुखार उसको 2-3 बार बुखार हुआ है, जैसे 103, एक बार तो 104 बुखार हो गया था उसको। आपने वो बताया था तुलसी अदरक और पान का पत्ता। पान का पत्ता तो नहीं मिला था मेरे को, मैंने तुलसी और अदरक शायद में मिला के दिया था, उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया था 2 घंटे बाद ही। येलो कलर। बिल्कुल ठीक हो गया था मतलब वो। और मेरा वजन 37 किलो था। आपसे जैसे एक बार सोनीपत मीटिंग हुई थी ना आपकी, तब मम्मी गई थी वहां पर, तो आपने उस टाइम पर बताया होगा उन्हें। अब मेरा वजन 50 किलो है, 13 किलो बढ़ गया है मेरा वजन अब। और बहुत सारे मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को आपकी बताई हुई चीजें बता रहे, एक को सफेद मोतिया बताया था शायद आंखों में। आपकी किताब में से देख के बताया था मैंने उनको, उनका वो ठीक हो गया है, मतलब 1.5 महीने में उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं अब। अच्छा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय में से हाँ हाँ जी हाँ भैया। जी। हाँ भैया। कौन सा वाला उपचार बताया था? वो जीरा सौंफ और धनिया पीस कर और वो उसका पाउडर लेना बताया था, सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 चम्मच। उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं अब। और बहुत। अभी अभी मैं शुगर का बता के आई हूँ, जैसे अपने अपने घर गई हुई थी वहां पर शुगर का पूछा था एक ताई ने, उनको बता एक के आई हूँ। एक मिनट बहन, एक मिनट बहन, मेरे को बता, अभी तूने बोली कि मैं अपने घर गई थी। हाँ हैं? जी। अपने घर गई थी तो मतलब यहाँ वाला जो ये जो है जहाँ पे कमलेश माता नहीं जी, नहीं नहीं, वहां पे मतलब अपने मायके गई थी। जायदाद से बेदखल करवा दूं? नहीं नहीं नहीं, जायदाद तो वैसे भी नहीं चाहिए मेरे को, प्यार बना रहे वही बहुत होता अरे है। नहीं, कहने का मतलब कि अभी आप कह रहे हो कि मैं अपने घर गई थी, तो अपने घर तो तो फिर वहीं मिलेगा ना सारी चीजें। ये रिवाज ही ऐसा बना रखा है कि ऐसे ही बोलते हैं अपने घर गए थे, वैसे तो ऐसे या बोलना चाहिए ना। अभी तक तो कमलेश माता जी से पूछ लो, आप उनका घर अपना कौन सा है? आज ईमानदारी से पूछ लो, दोनों का हो जाएगा ब्याह। आज अभी पूछ लेते। हाँ, वो भी यही कमले कहेंगे अपने घर। कमलेश दीदी, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर तो भैया कामड़ी है, अभी जहाँ बैठी हूँ वही हूँ। हाँ, देखा, आ गया ना, इनका घर माई कहाँ का तो पड़ी है। छूट जा भैया, कौन क्या करता है, कोई नहीं करता, ये तो यही है सब कुछ। हाँ। ये हम्म। बात माता जी कब से बोलना शुरू किया? अभी अभी मैं से अभी तो तो सिर्फ है। ये नई नई बात सुने भाई, मीटिंग में जुड़े हैं ज्यादा कर तो जब ही सुने हैं, जब ही लागे हैं बोलने हैं उससे सब पहले कुछ। ये कहाँ था? अपना अपना घर कहाँ था? शेखपुरा, गन्नौर, सोनीपत। तो फिर भैया नहीं समझते ना इस बात को, क्योंकि वो अपने घर ही रहे हमेशा। हम लड़कियों को समझ आती है ना ये बात। अरे नहीं, लड़कियों को समझ में आती है, लेकिन एक चीज बताओ ना, लड़कियों का घर तो वही हो गया ना जहाँ पे, देखो, आप दिमाग लगाने की कोशिश करो, आपका घर कहाँ अब भाई? तो यही है भैया, अगर आदत होने में टाइम लगता है ऐसा बोलने में कि हाँ मेरे मायके गई थी, ऐसा बोलने में टाइम लगता हो है जाता है, उसमें। कब तक होता है? जब तक एक बहू ना आ जाए, सास ना बन जाए, तब तक उसका उसका घर उसका मायका होता है, और सास हाँ बनते ही उसका घर, अपना ससुराल उसका अपना घर हो जाता है। फिर भी हमें अभी क्यों टोक रहे हो? अभी तो कमलेश माता जी की बात ठीक है, पर हमारी तो सही है ना, मायका वही है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया दे दो ना, बाकी लोग भी तो सास बनने की कैटेगरी में हैं। हम्म। अभी देख नीना जैन दीदी है, नीना जैन दीदी से पूछता हूँ, नीना जैन दीदी, आपका घर कहाँ? पटियाला। पटियाला। वंदे मातरम भैया। लो भैया, लो भैया। मायका कहाँ है? दिल्ली। हाँ, मायका दिल्ली, अपना घर पटियाला। पटियाला। ठीक है। अभी देखते हैं, मीरा मित्तल दीदी, ये भी सास बन चुकी है, ये भी बताएंगे सही जवाब। मीरा मित्तल दीदी, आपका घर कहाँ है? मेरा मायका ससुराल दोनों कलकत्ता भैया। कंफ्यूजन वाली डाल दी। आपका घर कहाँ है, ये बताओ। मेरा घर तो रायपुर में है। और मायका?
मायका कलकत्ता। हाँ ये हुई ना बात। ठीक है, अब देखो मेघा आनंद जी सास नहीं बनी ये क्या बोलेगी। हाँ कहाँ घर है मेघा दीदी, आपका घर कहाँ है? भैया अब तो सितवावेट में ही है, मायका जगराओं में ही। जब शादी हो जाती है तो फिर अपना घर तो ससुराल ही बन जाता है ना। ये तो अभी अभी सुन के बोल रही है, नहीं तो नहीं भैया, ये बातें मानते नहीं है, ये बातें मानते नहीं है। भैया अब तो मेरा अब तो कोई चौपर भी चल बोल रहा था, सकता है। मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया किसी का, मेरा तो चौपर चल रहा था। अच्छा। हाँ, भैया जो ईमानदारी की बात ये है भैया, जो 50 पार हैं उनका मायका ससुराल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी हुकूमत उतनी चलने लग जाती है ससुराल में भी। हमें हमारी हुकूमत कहाँ चलती है, हमारी मायके में चलती है। जब तक मायके में चलती है तब तक हमारा अपना घर वो है। हाँ, जिस दिन वहां चलनी बंद हो जाती है, यहाँ चलनी शुरू हो जाती है, उस दिन हमारा घर ये है। बहनों का एक ही मकसद है, जब जिस दिन बात चलनी शुरू हो गई, मतलब जुबान निकाली बात पक्की, उसी दिन से घर अपना, चाहे कोई सा ही घर हो गया, वो दीदी कब माँ होना बाप शुरू के होता है चलते ही भाई। घर अपना होता है। वर्षा तब तो दीदी घर ससुराल मायके में घर माँ कब बाप तक के होते ही पहुंचोगी? चलती है। वर्षा दीदी घर कब तक पहुंचोगी? वंदे मातरम भैया। अभी तो निकले हैं भैया। अभी निकले हैं, कितने बजे तक वापस आओगे? 1 घंटे तक। 1 घंटे तक, ठीक है। आ रहे हो क्या भैया? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बता दूंगा। आज अच्छा तो अच्छा। मंडे छुट्टी है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ जी पूजा बहन, अब आगे बोलो। वही तो चौपाल की तरफ बीच में मैंने वो खिचड़ी पका दी, वो अलग बात है। नहीं, मजा आया, मजा आया। भैया वैसे तो मेरे को ना, आप आपके गुस्से से बहुत डर लगता है, पर मैंने देखा है कई बार आप मीटिंग में इतना गुस्सा हो जाते हो एकदम से। तो मेरे को कुछ पूछना था, मतलब मैं कल से कोशिश कर रही हूँ, कल मैंने मीटिंग ली थी, आप मिले नहीं मेरे को। मतलब बहुत जरूरी है किसी के लिए, ऐसे ही समझ लो। ठीक है। तो पूछूं भैया अभी, या फिर लास्ट में पूछना होता है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, पूछते हैं अभी, ठीक है। ठीक है भैया। चलो। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। ऐसा ना अभी बोलो तो फिर बोलने का झिझक खत्म नहीं होगा, बार बार आओगी तो जल्दी झिझक खत्म होगा ना। हाँ जी, अब तो रोज आऊंगी, आज तो मजा आया है मीटिंग में। ठीक है। और ये ठीक है। गोविंद चंद्र भैया, क्या आप श्री राम बटी बना रहे थे दोपहर में? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। श्री राम बटी बना वही। रहे थे? जी भैया। अभी भी बना रहा हूँ। मेरा धर्मपत्नी पीस रहे हैं। तो मैं क्या हुआ कि वो 100 ग्राम हो गया, तुलसी पत्ता 100 ग्राम और गोलमर्च 100 ग्राम, काली मिर्च। हम्म। इसलिए वो अभी 6 घंटा, 6.5 घंटा हो गया। फिर भी वो टाइम लगेगा वो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम बटी हर घर बन ही रहा है। ठीक है, ठीक। वंदे मातरम। वंदे मातरम। रेखा बहन शेखपुरा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक सवाल था। एक सवाल। हाँ जी दीदी। मेरी फुआ सास है ना, तो उनका कमर से नीचे एक पैर में ना पूरा दर्द है, मतलब पीछे के साइड। हम्म। तो बोल रही थी कि बताइए, हमसे पूछी तो बोले अच्छा भैया से पूछ के एक बार बताए थे। हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन, अश्वगंधा, शतावरी और चौक चीनी को बराबर, मतलब यहीं पर कूट के दिए थे। तो लगता है नए काम किया, तो बोल रहे थे कि फिर से पूछने के लिए। धातु स्रावित जल दे दो। अच्छा। और सासू माँ को दे रहे हैं भैया धातु स्रावी जल में, सोंठ भी मिला कर दे रहे हैं। उनका दोनों पैर में, घुटना में बहुत दर्द है, अभी कम नहीं रहा है। धीरे धीरे, किसी किसी को धीरे धीरे समय लगेगा। और साथ में, उम्र है 80 साल लगभग होने वाला है, दर्द है। हाँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ धातु स्रावित जल, मालिश भी छोड़ना नहीं है, मालिश भी करना है। सरसों के तेल में लहसुन वगैरह पका के रख लें घर में, जैसे गरम मसाला सारा डाल के पका के रख लें इस तेल में। और इस, नहीं, बोल रहे थे कि पूर्वाई जो हवा चलता है ना, उससे भी ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, इस तरह पछिला बोल रही थी। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, अभी इसको कीजिए, फिर तेल भी दे देना ही पका कर।
वो तो पुरानी कहावत है बिहार में कि नहीं, हम दिए अरंड का तेल तो जो मार मार हम पड़ती है ना, तो जब परवैया बहता है तो अच्छे अच्छों की नानी याद आती है। हाँ जी भैया। और एक तो फीडबैक देना था भैया। जी। मेरे ससुर जी है, उनका 85 साल एज हो रहा है। तो धातु स्रावी जल तो दे ही रहे हैं शुरू से। उनको पूरा ना, पूरा शरीर में नोचनी हो गया था, एकदम गोल गोल जैसा, जैसे पित्ती नहीं हो जाता है, हम्म। उस टाइप का पूरा शरीर में हो गया था। अब पूरा खुजला रहा था। तो धातु श्राव जल मतलब दे रहे थे और बोले कि कैसे ठीक होगा, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये ब्यूटी क्रीम एक फाइल है, उसको दिए, घर में बनाए थे, उनको दिए, 3 दिन लगाए, पूरा खत्म हो गया। फिर मतलब आज दिए हैं, बोले कि पूरा शरीर का जो फोला है पूरा खत्म हो गया है। आंख के पास भी सूज गया था, नीचे जो नहीं होता है उसमें लग रहा था पानी जैसा आ गया है, वो भी ठीक हो गया है पूरा, उसी क्रीम से। बहुत बढ़िया। हाँ। और बच्चे सबका तो जब से दे रहे हैं, जब से तो अभी सर्दी खांसी बुखार से तो अभी राहत है। जी। जी भैया। ब- बहुत बढ़िया। सरोज दीक्षित दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरा बेटा है, 20 साल का है, उसके पंजे में बुखरू टाइप के हो गए, 2-3 हो गए हैं एक साथ। तो क्या दे उसको? घर में नमक वाले पानी में पैर को डुबो के रखें। जी। ठीक है। और जी। उसके बाद अच्छे से कपड़े से, मोटा तौलिए से साफ कर दें, रगड़ के। हाँ। फिर अरंड तेल से मालिश करें। अरंड तेल से? हाँ। जी। ठीक है। रोज ठीक है। रोज रात को एक टाइम जरूर, कम से कम एक टाइम जरूर करें। जी भैया जी। रिजू पंकज। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी एक फ्रेंड है, उम्र 40 साल है, जैसे उसको सेकंड प्रेगनेंसी थी ना, तो उसको वेरिकोज की समस्या हो गई है टांगों में मतलब। तो इसका कोई इलाज भैया? हम्म। दो तीन एक तो सबसे पहले तिल के तेल में, तिल के तेल में? गेंदे के फूल की पंखुड़ी, अच्छा जी। 250 ग्राम। तिल का तेल तो 250 ग्राम या 200 ग्राम, मतलब कम ज्यादा हो जाए चलेगा। ठीक है जी। उसको धीमी आंच पे पकाना है। अच्छा जी। जब वो अच्छे से पक जाए, और उसको छान के रख लें। इस तेल से नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी है। ठीक है जी। और 2 चुटकी हल्दी या 2 चुटकी दालचीनी, जो 2 चुटकी एक कप पानी में उबाल के पीना है। कम से कितने कम टाइम की? रात को सोने से पहले जरूर। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। IDEO। धन्यवाद भैया। पूजा बहन, हैंड रेस करना जरा। और वीडियो ऑन करो अब। ऑन करना वीडियो। कर रही हूँ भैया। हाँ जी भैया। अब जो भी अनुभव है, अब बोलना शुरू करो, पहले अनुभव। मेरे बेटे का पैर जला था भैया, तो आपने कच्चा आलू लगाने के लिए बोला था। सबसे पहले कच्चा आलू लगाया, उसको ठंडक मिली, फिर आपने दर्द के लिए शहद में फिटकरी दे मिला के देने के लिए बोला था। उसको बिल्कुल आराम हो गया था, दर्द नहीं हुआ। वो 2.5 घंटे तक सोया था। उसके बाद फिर वो उठा, फिर से रोया, फिर से मैंने वहीं दिया था, फिर उसको फिर से आराम हो गया था। फिर आपने वो
मेरे को नाम का ध्यान नहीं, रतन जोत नारियल के तेल में लगा के लाने के लिए बोला था। वो लगाया था, उससे बिल्कुल ठीक हो गया था उसका पैर। और उसको 2-3 बार 104 बुखार हुआ था। आपने तुलसी अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के देने के लिए बोला था। उसका बुखार 2 घंटे में उतर गया था। और अश्वगंधा, शतावरी और मिश्री का पाउडर बताया था आपने लेने के लिए। मेरा वजन से 30 किलो था, और अब उससे 50 किलो हो गया, 13 किलो वजन बढ़ गया है मेरा। बहुत। बस यही। और एक आप तो मोतियाबिंद का बता रही थी। हाँ, मोतियाबिंद का उनको काला मोतियाबिंद था भैया। पता नहीं सफेद था या काला था, पर था उनको मोतियाबिंद की दिक्कत थी उनको। उनको मैंने जीरा, सौंफ और धनिया लेने के लिए बोला था। उन्होंने 1.5 महीने तक लिया था, उनका मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक हो गया था। वो डॉक्टर के पास दोबारा टेस्ट करा के आई थी। डॉक्टर ने बोला ऐसा चमत्कार हुआ कैसे, मेरे को भी बताओ। तो 1.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया था उनका मोतियाबिंद। हाँ जी भैया। और मेरी सास का तो है ही, उनको जो आप मैजिक ऑयल देते हो उससे वो मालिश करती हैं घुटनों पर। बहुत आराम है उनको। पहले मोड़ भी नहीं पाती थी, अब मोड़ लेती हैं, सो जाती हैं, रात को नींद आ जाती है। बहुत ज्यादा आराम है उनको। ब- बहुत बढ़िया। और ये जो आपने मोतियाबिंद वाले इलाज जो जिसको बताया आपने, ये जानकारी कहाँ से ली? ये आपकी किताब से ली थी भैया, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, उससे ली थी भैया। अच्छा। हाँ उसमें जी। उसमें आपने कैसे ढूंढा? उस किताब में कहाँ पे कैसे लिखा हुआ था, कैसे ढूंढा आपने? शायद आंखों का लिख रखा होगा, मोतियाबिंद नाम से ही दिखा रखा था शायद। पेज नंबर लिख रखा है उसके सामने। या फिर जीरा धनिया सौंफ से ढूंढ सकते हैं, इस तरीके से ढूंढा था मैंने। आंखों का ही देखा था, आंखों में मोतियाबिंद ऐसा कुछ लिख रखा है उसके सामने। फिर उसके 3-4 इलाज बता रखे हैं अलग अलग, तो मैंने जो सबसे आसान था वो ढूंढ कर बताया था उनको। जी बहन। हाँ जी ऐसा जैसा कि अभी बहन बता रही है, तो ये पुस्तक है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जिनके पास भी ये पुस्तक है, कोई भी समस्या है, जैसे यहाँ पे मोतियाबिंद है, तो जब इंडेक्स में जाते हैं तो इंडेक्स में लिखा हुआ है यहाँ पे मोतियाबिंद। हाँ जी भैया। ठीक है। और उस मोतियाबिंद के आगे लिखा हुआ है धनिया 15 नंबर, सौंफ 31 नंबर, नमक 85 नंबर। तो धनिया, सौंफ और नमक, यानी अपने रसोई घर की 3 औषधि, धनिया, सौंफ और नमक। तो सबसे पहले 15 नंबर पे धनिया अगर देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मोतियाबिंद अगर प्रारंभिक अवस्था में हो तो पीसी हुई सौंफ, धनिया और भूरा बराबर मात्रा में मिला के 2-2 चम्मच नित्य 2 बार पानी से फंकी लेते रहना चाहिए। ठीक है। और इससे ऊपर लिखा हुआ है नेत्र ज्योति, मतलब आंखों में रोशनी बढ़ाना और बाल। तो हरे धनिए का रस 150 ग्राम, तिल का तेल 300 ग्राम, इतना उबालें कि केवल तेल बचा रहे, रस जल जाए। इसे छान कर रख लें। इसे नित्य सिर पर लगाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, ऐसे मस्तिष्क बोलना ठंडा अपन भी। रहता है, बाल बोल झड़ने रुक जाते हैं। ठीक है। दूसरा है हरा धनिया, भी आंवले के साथ पीसकर खाने से आंखों की कमजोरी दूर होती है, ज्योति बढ़ती है, गर्मी के में धूप के दुष्प्रभावों से बचाव होता है। फिर 31 नंबर पेज पे अगर जाके देखते हैं तो नेत्र ज्योति के लिए लिखा हुआ है समान मात्रा में सौंफ, बादाम गिरी और मिश्री पीसकर इसके 3 चम्मच फंकी गर्म दूध से नित्य रात को सोते समय लंबे समय तक, कम से कम 2 माह तक लेते रहें। फंकी के बाद पानी ना पिए, नेत्र ज्योति बढ़ेगी, शरीर पुष्ट होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और मोतियाबिंद में लिखा हुआ है 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, दोनों को पीसकर 50 ग्राम देसी बूरा मिला लें। इस मिश्रण को 2.5 चम्मच सुबह शाम नित्य लंबे समय तक पानी से फंकी लेते रहना चाहिए। अब आ जाते 85 नंबर की नमक से मोतियाबिंद में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जिन्हें भी मोतियाबिंद हो रखा हो वो नमक का प्रयोग ना करें।
मोतियाबिंद में खान पान में नमक का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को आंख की बीमारी, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है। वह भी इसीलिए नमक नहीं खाना है। यानी मोतियाबिंद में अगर नमक से इलाज करना है तो नमक बंद करना पड़ेगा मोतियाबिंद में। और अपने रसोई घर में दवाई के रूप में खाने पीने में सबसे सिंपल धनिया, सौंफ और बूरा, ये बराबर मात्रा में मिला के उसकी 2 चम्मच 2.5 चम्मच सुबह शाम फंकी लेना चाहिए। ये पूजा बहन ने इस पुस्तक को पढ़ के अपने जानकार जिन्हें समस्या थी उन्हें बताया और उनको आराम मिला। तो ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अपने रसोई घर में पड़ी हुई औषधियों से अपनी समस्याओं का, कष्टों का, रोगों का निदान कर सकते हैं। और इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि अपने रसोई घर से कौन कौन सी औषधियों से किस प्रकार अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, रोग को दूर कर सकते हैं। और उन अनुभवों के आधार पे हम एक दूसरे का विश्वास और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसी प्रयास का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। और इसी स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों का एक हिस्सा है जो है स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, जो आप सभी चौपाल में जुड़े हुए हैं। अभी पूजा बहन का भी एक सवाल है, उनके सवाल का जवाब देंगे। उससे पहले एक सुधा अग्रवाल दीदी हैं, इनसे बात करते हैं। सुधा अग्रवाल दीदी। सुधा अग्रवाल दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बहुत दिनों बाद आज जुड़ी हूँ, बहुत दिनों से इच्छा थी। मैं भी एक ऐसा ही अनुभव आपको बताना चाह रही थी कि मतलब मैं हम यहाँ घर के पास में गौशाला है, तो मैं रोज जाती हूँ वहाँ शाम को। तो वहाँ पर जो गोपालक, दीदी वीडियो ऑन कर लीजिए अगर कोई दिक्कत ना हो तो। मैं हाँ जी, तो गोपालक है वो, तो उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी रहते हैं, 2 माह की छोटी बच्ची है। तो बातचीत वगैरह होती रहती है। तो एक बताई कि उस ऐसे बातचीत में पता पड़ा कि उसके दूध नहीं आता, बच्ची को दूध पाउडर से दूध बनाकर पिलाती है वो। फिर मैं उसको सौंफ और जीरे का पाउडर बनाकर, मिश्री का बनाकर देकर आई। और अब वो 1.5 महीना हो गया, अपनी बच्ची को खुद दूध दे पिला रही है, पाउडर का दूध नहीं यूज करती है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपके अनोखे अनुभव के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि रसोई घर से किन किन समस्याओं का उपचार हो सकता है। ये अनुभवों के आधार पे हम सभी की एक दूसरे का विश्वास और ज्ञान बढ़ता है। तो आप अब वो मतलब अभी दोबारा बना कर देकर आई हूँ। बोले दीदी वो खत्म हो गया पाउडर, आज भी अभी पूछ कर आई, अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। तो बोले दीदी हाँ, मैं उस पाउडर का दूध नहीं पिला रही हूँ, और मैं अभी कल परसों उसको बनाकर देकर आई हूँ वापस से। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो ऐसे मैंने कहा कि आपको जरूर बताऊंगी वो चीजें, और सबको पता पड़ेगा, ताकि उससे हम लोगों का सबका हौसला बढ़ता है। तो ये आपस में अगर हमारा कोई अनुभव होता है तो हम आपस में साझा करें। तो जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा भैया, ये मैं आपसे जैसे अभी वो पूजा बहन जो बोल रही थी कि मतलब मैं भी चाह रही थी, मेरा वजन इन दिनों बहुत थोड़ा कम हो गया। सब लोग बोलते हैं चेकअप कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मैं करा नहीं रही। तो क्या उसके लिए क्या अश्वगंधा शतावरी का पाउडर मैं लूं तो उससे वेट गेन होगा? देखिए दीदी, पूजा बहन का तो हुआ है, ठीक है। जी जी, हाँ जी। ये कोई मुश्किल भी चीज नहीं है, खाने पीने की जी चीज। नहीं नहीं, हाँ हाँ, जी हाँ जी। तो जरूर तो वही मैं, लीजिए। क्योंकि मैं सब लोग बोलते वेट कम हो गया है, टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। अब वो विटामिन वगैरह दे देंगे, आयरन वगैरह दे देंगे। तो मैं क्या, चलो पूछूंगी भैया से ही कि भैया कुछ बताइए ताकि वजन बढ़ जाए थोड़ा, ताकि। जी जी, जरूर लीजिए। लेकिन अभी मौसम है गर्मी का, तो अश्वगंधा जी शतावरी जी केसरी और उसमें छोटी इलायची जरूर मिलाइएगा।
अच्छा, कितनी मिलाऊं? अगर 50-50 ग्राम मतलब दोनों है तो उसके बराबर मिश्री, और इन हाँ जी। के चौथा हिस्सा, या अफोर्डेबल है इलायची, चौथा हिस्सा, नहीं अफोर्डेबल है तो 8वां हिस्सा छोटी इलायची। छोटी इलायची का। जी ठीक भैया, मेरे पास रखा हुआ है ये। अब थोड़ा सा अगर पिछले साल का हो तो चलेगा या नया मंगाऊं? अगर उसमें छोटे छोटे दाने ना बने हो तो हाँ जी। हाँ ले सकते हैं, अगर तो दाने बन गए। वो तो क्या होता है भैया, जो थोड़े दिन ही होते ना, महीने 2 महीने, शतावरी तो जम ही जाती है वो पूरा। शतावरी जम जाती है लेकिन दाने नहीं होने चाहिए। हाँ, जम के दाना तो नहीं जम है। के वो पत्थर जैसा हो जाएगा, मतलब ढेला जैसा हो हाँ जी। जाएगा, क्योंकि शतावरी तो हाँ हाँ। 5 दिन में ही जम जाती है। जी जी, वही कह रही हूँ कि शतावरी तो जम जाती है, अश्वगंधा तो ठीक है, पाउडर है, अच्छा ठीक है। जी जी क्योंकि मैं कभी कभी ले लेती हूँ, हम रेगुलर नहीं ले रही हूँ, पर अब अगर आप मतलब आज ही लगाए तो रेगुलर लूंगी अब उसको। जी 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 अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली भी मैंने मंगा रखी है कि सफेद ये जी बहुत शतावरी, अश्वगंधा और मिश्री में मिला के उसको लूंगी। लेती हूँ कभी कभी, रेगुलर नहीं लेती हूँ, पर अब रेगुलर लूंगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, वंदे मातरम भैया। अपर्णा दीदी, अपर्णा दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वंदे। नमस्ते भैया। नमस्ते ये दीदी। ये बच्चा है हमारा, और इसको थोड़ा सा अभी क्या होता है, जन्म कुछ समय से ऐसे सुबह मुंह सा सूख जाता है एकदम, ठीक बिल्कुल ही सूख जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर सा ऐसा लगता है। ठीक है। और और ज्यादातर पेट में भी थोड़ा ऐसे दर्द रहता है और दिन भर, और ऐसा और थोड़ा ऐसा उल्टी जैसा लगता है, और दर्द होता है उस तरह का होता है। और कुछ? अभी तो इतना मतलब होता है। मेन तो इसका मेन तो ये जीभ बहुत सूख जाती है। ठीक है। उम्र कितनी है? उम्र 19 साल। वजन? वजन कितना होगा? अभी नहीं कराया अभी भैया। कराया नहीं है कुछ तो समय। पर अभी वजन 60 उतर के गया है आसपास इसका, होगा। वजन उतर गया है। 60 के आसपास होगा। कम हो रहा है। अच्छा। घर में खजूर है, खजूर या छुआड़ा? दीदी घर में खजूर या छुआड़ा है? जी भैया है। ऐसा है, उसका बीज निकाल के हाँ जी। मुंह में रख के चूस, मतलब मुंह में रखे रहे। बीज को भैया? हम्म। अच्छा। दवाइयाँ, कोई दवाई चल रही है अंग्रेजी? अंग्रेजी दवाई चल रही है, हार्ट की दवा चल रही है उसकी। और किडनी की भी चल रही है, हार्ट और किडनी की दवा चल रही है। और एक मिनट, उसकी मम्मी बताती है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया उसके हार्ट की और इसकी बाथरूम की चल रही है दवाई। हार्ट में क्या दिक्कत है? अभी दिखाया था तो थोड़ा हार्ट इसका काम कम वीक है। और किडनी? किडनी का वो बाथरूम के लिए दी है दवाई, वो एक बार लेते हैं तो 2-3 बार खुल के बाथरूम जाता है, फिर नहीं जाता दिन में। पानी कम पानी भी कम पीने के लिए बोला है, दिन में 1.5 लीटर जितना ही पीने के लिए बोला है। ठीक है। तो एक तो सबसे पहले जो इसका पानी पीने के लिए 1.5 लीटर बोला गया है, हाँ तो ये पानी धातु स्रावित पानी ही होना चाहिए। जी, कल से चालू करा है। ठीक है। जी और अगर सामर्थ्यवान है तो चांदी की मात्रा ज्यादा रखिएगा। जी ठीक है। जी। और अपने रसोई घर में जो है
सौंफ, मिश्री और हरी इलायची। सौंफ, मिश्री, हरी इलायची इलायची जी। तीनों बराबर मात्रा में मिला के रख लें। जी। हरी इलायची थोड़ी महंगी आती है, तो आप चाहें तो उसको कम कर सकते हैं। जी। ठीक है। और एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार 4 बार मुंह में रख के चूसें। ठीक है। जी। जैसे ही आप धातु स्रावित जल के साथ, अंग्रेजी दवाइयां भी है तो वो भी उसी जल से लें। ठीक अच्छा। है। पानी प्यास अच्छा लग रही है तो इसी से लें। जी। तो सौंफ, मिश्री और छोटी इलायची का पाउडर मुंह में रख के चूसेंगे। चूसते चूसते बाद में गला साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़े तो वो भी आप धातु स्रावित जल से ही उसका करें। पूरे दिन वही पीना है धातु सारी जल? हाँ जी, हाँ जी। जी। ठीक है। जी। जी। ठीक हो जाएगा ना मेरे को जीभ और मुंह और ये सब। बहुत ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा ही ड्राई हो जाता है, सुबह नींद नींद खुल जाती है उस वजह से। हम्म। अभी इसके लिए ना, अभी घर में इलायची, सौंफ और मिश्री पड़ी है दीदी? है भैया। बना के दीजिए, अभी चौपाला आधे पौने घंटे चलेगी तो मुंह में अच्छा। आधे पौने घंटे तक उसको रखा रहेगा। अच्छा। और जो लार बनता जाएगा वो लार पीते जाएंगे। अच्छा, और मैंने इसके गले में कपूर भी बांध दिया है, वो सूंघने के लिए कहते हैं। जी जी। इस कपूर की पोटली पे अमृत धारा की कुछ बूंदे डाल दीजिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा भैया। ठीक है दीदी। जी भैया, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अमृत धारा का देना था भैया जी एक अनुभव। एक आंटी जी आती है मेरे पास, तो वो बोल रही थी कि मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो उसके लिए तेरे पास कुछ है? मैं कहा हाँ जी आंटी है। तो मैंने उनको अमृत धारा शीशी में डाल के दी। मैं कहा आप इससे नहा लेना। जैसे मतलब आप गर्दन से नीचे नीचे नहाना, और मैं क्या फेस मत धोना इससे। तो कहती ठीक है। तो फिर भैया वो नहाई तो उसने मेरे को बोला कि ये तो मतलब इस तो नहा के तो गर्मी नहीं लगती, मतलब पूरा जैसे ठंडा ठंडा रहता है। तो उसको बहुत अच्छी लगी भैया जी ये अमृत धारा, और वो जैसे नहाती हैं उससे। ये था भैया जी मेरा अनुभव। और एक भैया जी जो आपने जो पूजा दीदी बोल रही थी अभी, अश्वगंधा और शतावरी, तो भैया जी मैंने भी ये ली है। मेरा भी वजन बहुत कम हो गया था। अ, वैसे मैंने बोना नाशक में जैसे ये डलती है तो मैंने वो ही खाया भैया जी, उससे मेरा वजन भी मतलब अच्छा हो गया, ठीक हो गया। पहले मेरे सारे कपड़े लूज हो गए थे, अब सारे सही आने लगे भैया जी उससे। मैंने अब दोबारा से फिर बनाया है वो, और उससे नींद भी अच्छी आती है, और जैसे थकावट ऐसा भी कुछ नहीं होता भैया जी वो लेने से। और जैसे रात को लेती हूँ मैं दूध के साथ, और उससे जैसे पेशाब भी मेरा खुल के आता है। मतलब मैं पहले जैसे बीच में उठती नहीं थी, अब मेरे को जैसे 2 बार मतलब मैं रात को उठती हूँ बाथरूम के लिए भैया जी। जी दीदी, जी बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया जी, आपका भी बहुत बहुत। रश्मि यादव बहन। भैया वंदे मातरम। बोलो। भैया एक बहन है 45 साल की, उसको खुला है, हाँ खुल गया। तो उसको भैया ना यूट्रस बाहर आती है, तो उसको हमने वो जो नहीं बच्चा खड़ा करके 10-12 kg का, और उसको वो तो होता है भैया, अगला क्या बताऊं जब उससे ना हो। गर्भाशय से बाहर आता है दीदी, एक आयुर्वेद में एक दवाई आती है जी। जिसका नाम है मूसक तेल। जी भैया वो तो पता था, मिलेगा कैसे वो? मिलेगा तो दुकान पे, आयुर्वेद की दुकानों पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बता देंगे।
मूसक तेल में रुई भिगो के रात को सोने से पहले जी योनि मार्ग में, गर्भाशय से जो बाहर आया हुआ उसको थोड़ा सा अंदर करके उस पर रुई की, भिगोया हुआ मूसक तेल की रुई की बाती लगा दें। ठीक 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 है। ठीक है भैया। और कुछ खाने पीने में बताऊं भैया? खाने पीने में धातु स्रावी जल, भाप है, और मेथी ज्यादा नहीं तो जी आधा चम्मच मेथी रात को दूध में भिगो दें, सुबह जी उसको इतना उबालें कि वो चौथाई रह जाए। अच्छा ठीक है। और अपना ठीक है। जो सैनिटरी नैपकिन का जो पैड है जी उस जी पैड जी को जी रोज पहनने के लिए बोल दीजिए। ठीक ठीक भैया ठीक है। ठीक है जी। ठीक भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। पूजा बहन। जी भैया, मेरे को दो तीन अनुभव और याद आ गए, मैं भूल जाती हूँ, तो ठीक है। पहले वो बता दूं मैं। वीडियो ऑन अ, करो, चीजें खत्म हो। मेरे बेटे को एक बार एलर्जी हो गई थी, मतलब सारे शरीर पर ऐसे रेड पैचेस हो गए थे बड़े बड़े बहुत, और बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी, वो 2 रात से सो नहीं पा रहा था। फिर मैंने आपसे पूछा था, तो आपने एक उसको बताया था सरसों के तेल में प्याज का रस मिला के उससे तो मालिश करनी है, और काली मिर्च कूट के घी में मिला के वो देनी है। उस वो मतलब एक दिन में ही मैंने उसको दिन में 3-4 बार दिया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। और एक है, मेरे पीरियड्स नहीं बंद हो रहे थे, 20 दिन हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी। तो आपने बताया था 1 गिलास पानी में 1 चम्मच फिटकरी, पता नहीं कुछ मतलब ऐसा ही बताया था, वो फिटकरी मिला के फिर उसमें से 1 चम्मच निकाल के और 1 गिलास में मिला के वो तो पीनी थी, और जो बाकी पानी बचा था उसमें रुई डाल के मतलब अपने वजाइनल एरिया में अंदर रखनी थी। उससे मेरे पीरियड्स बंद हो गए थे भैया, बिल्कुल ठीक हो गई थी मैं। और एक बार मेरे को यूटीआई हुआ था, इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा, पेट में दर्द और खुजली हो रही थी, तो आपने बताया था फिटकरी उबाल के पानी में उससे 2-3 बार धोना है, वॉश करना है, और अरंड का तेल लगाना है, उससे बिल्कुल ठीक हो गई थी मेरी यूटीआई, इन्फेक्शन ठीक हो गया था। बहुत ही बढ़िया दीदी। हाँ जी भी, मेरे को ये पूछना है, अब वीडियो बंद कर लो भैया। जी दीदी। मेरे को ये पूछना है भैया, एक माता जी हैं, उनको कैंसर है, तो मतलब उनको सबसे पहले छाती में उनको कैंसर आई थी, तो उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था 1 जनवरी 2025 को। फिर उनको कुछ महीने बाद जुलाई में पता चला उनकी हड्डी में, एक पैर की हड्डी में कैंसर है, और जो फेफड़े होते हैं उनमें कैंसर है। लेकिन जो फिलहाल उनको 8-9 कीमो लगवाई थी उनके परिवार वालों ने, और लेकिन जो सब अब दिक्कत कर रही है जो कैंसर, वो फेफड़े की जो कैंसर है उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पा रही हैं, और ऑक्सीजन की कमी हो गई, और वो बेड पर है, 15 दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में। तो क्या कर सकते हैं भैया? एक तो उनको धातु स्रावी जल बना के भेजें, थोड़ा थोड़ा करके हाँ वो जी। पिएं। हाँ जी भैया। ठीक है। फिलहाल अभी हॉस्पिटल में एडमिट है तो सिर्फ ये पानी बना के उनको भेजें, और एक ही चम्मच हाँ जी। जाते रहें। आप, एक बार मैंने आपसे सुना था मीटिंग में, मेरे को जगह का नाम ध्यान नहीं है भैया, आप राजस्थान में आप पता नहीं कहाँ बता रहे थे, पानी गुजरात उनके में, परिवार वाले जा। गुजरात में है। हाँ जी मोनिका भैया। मोनिका बहन की जानकारी देगी। बहन मोनिका बहन, मोनिका बहन। क्या? कैंसर हॉस्पिटल वलसाड़ की जानकारी दे दो दीदी को। जी पूजा दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वहां पे दीदी 10 दिन के लिए जाना होता है, और पेशेंट को गुजरात। साथ ले जाना जरूरी है दीदी? हाँ जी दीदी, अभी मैं आपको बताऊंगी दीदी, आप सुनते जाना बस, ठीक है? उसके बाद हाँ आप जी, क्वेश्चन करना, मैं जवाब दूंगी। ठीक है दीदी। पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होना जरूरी है, पेशेंट को लेके जाना जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट पेशेंट का होना है,
हाँ जी दीदी। और उसके बाद 10 दिन तक रहना होता है दीदी। पहली बार हम जाते हैं तो 10 दिन जाके 1,000 रुपए जमा करवाते हैं। आते समय वही 1,000 रुपए वापस डिपॉजिट कर देते हैं, वो आपको वापस दे देते हैं। आपकी इच्छा होती है कि आप उसको हाँ दान जी। करके भी आ सकते हो गौशाला में। और साथ रहने वाले का हाँ भी, जी। कैंसर वाले पेशेंट का तो फ्री होता है सब कुछ। साथ वाले का 1 रुपए में भोजन हाँ मिलता जी। है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। 10 दिन के लिए बहन के हाँ जी साथ, दीदी। बहन अगर जाती है तो दीदी बहुत अच्छा। नहीं तो भाई भी जा सकता है, भाई भी रह सकता है। और हाँ जी। RMD कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का नाम है। वो गुजरात में है। वागलधारा गांव है। और वलसाड़ जिला है उनका, वलसाड़ से 17 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ ठीक जी। है। और उसमें ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक मतलब जैसे सनसमनी वटी, ये वटी, कैंसर कवात, आपका अड़ूसा, अरक, जैसे जैसे पेड़ पौधे हैं उनके वहां पे उन्हीं का ही सब कुछ। और उसके साथ साथ वटियों का सेवन करवाया जाता है। हाँ जी और दीदी। उसके बाद आप दूसरी बार अगर जाते हैं तो वो 5,000 रुपए लेके फिर 10 दिन के लिए रखते हैं। हाँ जी और दीदी। वो 5,000 रुपए आपको गौशाला में दान करना पड़ता है, पर्ची कटवानी पड़ती है। और हाँ जी। उसके बाद तीसरी बार अगर आपको जाना पड़ता है तो फिर वो 11,000 में। अगली बार फिर आपको 21,000 में, 31,000 में, 41,000 में ऐसे रखते हैं। और 10 दिन के लिए ही रखते हैं। 10 दिन के लिए से अगर ज्यादा दिन रुकना पड़ता है तो पर डे के हिसाब से पैसा उनको देना पड़ता है। और हाँ आते जी समय दीदी। वो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार रुपए की 1 महीना की दवाई चलती है। हाँ जी दीदी। जी दीदी, अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिए दीदी। दीदी उनको 15 दिन से ऑक्सीजन की कमी है, वो सांस नहीं ले पा रही, तो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है उनको, इसलिए वो जा नहीं पाएंगी, इसलिए पूछ रही हूँ। दीदी वो रास्ते के लिए तो गोविंद भैया करवा देंगे, इतनी व्यवस्था गोविंद भैया से हो जाएगी कि रास्ते में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां जाने के बाद दीदी उनका ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद ऐसी समस्या रहनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिनके कैंसर लेप वाली होती है तो उनका लेप करवाते हैं। और जिनके सिकाई वाली होती है उनको सिकाई करवाते हैं, ट्रीटमेंट अच्छा देते हैं। तो दीदी सुविधा, और उनके पास ऐसी भी सुविधा है, रात को किसी भी समय की कुछ भी समस्या दूसरी हो जाती है तो उनके पास ही दूसरा हॉस्पिटल है। उसका थोड़ा नहीं नहीं चार्जेस दीदी, है, नॉर्मल चार्जेस में वो रखते भी हैं। चार्जेस की कोई दिक्कत नहीं, और भरोसा पूरा है दीदी, हॉस्पिटल से ज्यादा ही भरोसा है, ये जो डॉक्टर्स हैं इनसे ज्यादा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने पूछा है। लेकिन बस जाने तक, वहां पहुंचने तक की दिक्कत है कि उनको ऑक्सीजन की कमी है, वहां जाने तक कोई दिक्कत ना हो बस। वहां जाने तक कोई दिक्कत नहीं होगी दीदी, गोविंद भैया से संपर्क कर लेंगे, होम्योपैथी का सहारा ले लेंगे और आयुर्वेदिक सहारा है ही, हमारी अमृत धारा है ही। तो वो काम गोविंद भैया का है। वहां जाने के बाद दीदी जीवन जीना सिखाते हैं वो। ऑलमोस्ट गेहूं को छुड़वाते हैं, चावल छुड़वा देते हैं, चाय छुड़वा देते हैं। और फ्रूट में तरबूज, और अनार, पपीता, 3 ज्यादा फ्रूट खाने के लिए बोलते हैं। 3 ही फ्रूट, बाकी सब छुड़वा देते हैं। और बाजरा, राजगीरा, आपका मिलेट्स जिसके नाम हम लेते थे इतने दिन तक, मिलेट्स के नाम से सुना था, वो सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं। और मैदा, चना, जो हेवी चीजें होती है उनको सबको छुड़वा देते हैं। सब्जी में लता वाली सब्जी, जो जो सब्जियां अपने बेल के लगती है, वो सब्जियां खाने हाँ के जी। लिए बोलते हैं। हाँ जी दीदी, ये करवाना है उनको, मतलब उनको करवाना है इलाज, ये कंफर्म है, तो कब लेके जा सकते हैं उनको? कल ही दीदी, आप कहाँ से हैं दीदी? वो मैं तो जाने वाले भाई वो कहाँ से हैं? थाना से, वो झज्जर, झज्जर साइड से हैं दीदी वो। जी दीदी, तो झज्जर के वहां जा रेलवे स्टेशन से जाएं, जाके एक बार टिकट बनवानी पड़ती है दीदी, यहाँ से टिकट बनेगी हाँ वापी जी। या फिर वलसाड़ के लिए, या फिर वापी के लिए ट्रेन जाती है उसमें। और वो वहां जाने के बाद जब 8 दिन हो जाते हैं गए हुए को, तो वो अपना फॉर्म देते हैं, फॉर्म से कंफर्म टिकट निकलती है उनके ही वागलधारा के वो रेलवे शायद स्टेशन पर्सनल से। व्हीकल में आएंगे दीदी, वो लोग शायद पर्सनल जी व्हीकल में दीदी, आएंगे दीदी। हो जाएगा दीदी। वो पर्सनल ही रहता है दीदी। 3 AC की भी ले सकते हो, सेकंड AC की भी ले सकते हो, वैसे टिकट वो कंफर्म कर के भी देते हैं नहीं, आते मैं समय उन के लिए। लोगों के उसके बाद हिसाब वो से जब भी बता रही हूँ, जाएंगे मेरे तो को सब कुछ हो जाएगा।
मेरे को पता नहीं है, मैं उन लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, शायद वो अपनी गाड़ी में जाएंगे, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मेरे को पता नहीं है। वो जैसे जाना चाहे दीदी, वो उनकी इच्छा है। जाने हाँ का जी भैया। समय 28 घंटे लगता है दीदी, हिसार से हम बैठे थे तो 28 घंटा का समय हमें लगा था वहां पहुंचने के लिए, वापी या वागलधारा पहुंचने के लिए। हाँ जी। तो हमें 28 घंटा का समय लगा था दीदी। तो फिर मतलब जाते टाइम ऑक्सीजन की कमी, उसका कैसे क्या करना है दीदी? वो आप गोविंद भैया से पर्सनल में पूछ लेना, क्योंकि दवाइयों की चर्चा भैया ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है दीदी। जी गोविंद भैया। कब पूछे भैया आपसे, किस टाइम मतलब? गोविंद भैया। हम्म। जी भैया। सुनीता शर्मा दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया मेरा एक क्वेश्चन था। एक बहन है 32 साल की। तो भैया उनको 2 साल पहले उन्होंने कंसीव किया था। तो उनका जो बच्चा था वो ट्यूब में ही चला गया, वो बच्चेदानी में नहीं आया वो। तो डॉक्टर ने वो क्या है कि वो ट्यूब ही निकाल दिया। और अभी जो दूसरी ट्यूब है वो ब्लॉक है। तो भैया वो पूछ रहे थे कि इसको मतलब हम बच्चा कंसीव करना है तो क्या क्या करें हम उसके लिए। ऐसा है, नीतू महेश्वरी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया नीतू दीदी का वीडियो ऑफ है, इसका मतलब दीदी भैया व्यस्त होंगे। आज नीतू दीदी के सानिध्य में बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। अपने जायफल और मिश्री बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना के रखें, और मासिक धर्म जिस दिन खत्म होता है उस दिन से 6 दिन 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में मिला के पिए। हम्म। और भैया वो हमें जो है और वो दूध और चावल ही खाना है उन दिनों में, ठीक है। मतलब 4 दिन मासिक धर्म के, 6 दिन जायफल मिश्री के, तो 10 दिन हो गए। और जब जायफल और मिश्री का सेवन करेंगे तो विशेष ध्यान क्या रखना है, चावल और दूध खाना है। बाकी जो प्रक्रियाएं हम सभी जानते हैं। सुबह अपनी एक तो स्वर विज्ञान के अनुसार जो कहा जाता है, स्वर विज्ञान के पुस्तकों का अध्ययन करने से ज्ञान मिला, और वो परीक्षित भी हो चुका है कि सिर्फ अपनी जो स्वर चल रहा है उस स्वर का ध्यान रखते हुए, स्त्री का बायां स्वर, पुरुष का दाहिना स्वर, इस स्वर में संबंध करना, मैथुन क्रिया करने से गर्भ ठहरना ही ठहरना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार सही। इन दोनों चीजों का विशेष रूप से प्रयोग में लेकर आए। जी सुनीता समझ ली। जी भैया। जी भैया धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं को और कुछ कहना है? और अभी मुझे नहीं पता मैंने किस किस से बात करी, मैं नींद में था। भैया पूजा बहन को वो था भैया, पूछना था आपसे बात कब होगी, क्योंकि उनको ले जाने के लिए भैया ऑक्सीजन की कमी आ रही है, जिनके बात तो हो रही थी अभी कैंसर अभी वाली। अभी ना लेके जाएं, घर में धातु स्रावित जल बनाएं, और तुलसी और पीपल के पत्ते उबाल के पिलाएं, और मतलब वहाँ किसी व्यक्ति को भेज दें, और वो जाके अपनी पूरी स्थिति बताएं, और वो दवाई वगैरह जो लिख के वो दे दें, फिर वो दवा चलाएं। ये भी सुविधा है वहाँ पर। जब रोगी आने की अवस्था में नहीं होता तो उसकी स्थिति
परिस्थिति को देखते हुए रिपोर्ट देखकर वो अपनी सलाह दे देते हैं, लेकिन उसके लिए परिजन को जाके वहां पे जाना ही पड़ेगा। और घर की चीजों में पीपल और तुलसी के पत्तों का धातु स्रावित जल बना के थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच, दो दो चम्मच करके पूरे दिन, ऐसे तो जब बहुत सारे पत्ते हैं, जो भी पत्ते मिले उन सभी पत्तों को उबाल के पिए, लेकिन विशेषकर तुलसी और पीपल। जी पूजा बहन। भैया जी, जैसे पीपल और तुलसी के पत्ते को पानी में उबाल के फिर उसका धातु श्रावित जल बनाना है या वो अलग से बनाना है? नहीं नहीं, धातु स्रावित जल में ही पीपल पत्ते, तुलसी के पत्ते उबाल के पीना है। ठीक है भैया। और किस चीज के पत्ते ले सकते हैं? आसपास जितने भी पत्ते हैं उन सभी चीजों के पत्ते ले सकते हैं, जिन पत्तों को खाए, जिस पेड़ के फल को खाया जाता है उन पत्तों को लेना है। ठीक है भैया। ठीक है, मदार के पत्ते मत ले लेना, वो जी भैया। नहीं खाए जाते। धतूरा के पत्ते मत ले लेना, उसके फल नहीं खाए जाते हैं। जैसे आम और अमरूद हैं, इनके पत्ते ले सकते? आम है, अमरूद है, जामुन है, ठीक है, जी सहतूत भैया। है, इन सभी के पत्ते, ठीक है। जी भैया। हम्म, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो धन्यवाद। 8:38 हुई है। हाँ, 8:38 हो गया, मुझे तो इधर नींद आ रही थी, मैं तो नींद में था। ठीक है, पता नहीं ठीक है। सुनीता शर्मा दीदी को जवाब दिया था और किसको जवाब दिया था? पूजा बहन का ही था भैया। पूजा बहन के लिए तो पूजा बहन के लिए तो आपको बुला लिया था, और सुनीता शर्मा दीदी के लिए नीतू महेश्वरी दीदी को बुला लिया था, क्योंकि उनके पास फीडबैक था जायफल और मिश्री का। ठीक वो है। मैं फोन कॉल चल रहा था भैया, और मैं ऐसे देख रही हूँ अनम्यूट का ऑप्शन आ रखा है, और मैं खुद भैया आज नींद नींद में थी, मैं एकदम वंदे मातरम बिल्कुल नींद में गाई हूँ। आ, ये है सुबह वाले घोड़े। हाँ, हम सारे घोड़े हैं भाई। हाँ, नींद में थोड़े से सोते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। घोड़ा बनना ही पड़ेगा। कौन से घोड़े भैया? क्या हुआ घोड़े वाले, क्या बात है? घोड़ा कभी तो थकेगा भैया। पूरी रामायण निकल गई, अभी दीदी को पता ही नहीं सीता कौन है। ये अरे सुबह भैया, मैं आज ज्वाइन हुई हूँ, मैं 2-3 शादियां थी भैया, मैं नहीं हो पाई ज्वाइन भैया, इसीलिए पूछा। ऐसा है, सुबह 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में निर्णय लिया गया है कि 10 गधे पालने से अच्छा है एक घोड़ा पाले हैं। अच्छा। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार घोड़ों के संग अलग से काम करेगी, तो उसके लिए एग्जाम देना होगा। सोमवार को एग्जाम है। ठीक है भैया, दे देंगे। हाँ, और ये घोड़े वो की घोड़े हैं जिनको सोना नहीं। सुबह 11 बजे की मीटिंग में बताया गया था बहन कि घोड़े कभी सोते नहीं। तो ये सोते दो हैं घोड़े तो सामने आ घोड़े। गए। रात को घो, दीदी, रात को तो सोते हैं। ना ना, सोते हैं लेकिन खड़े खड़े सोते हैं। खड़े खड़े सोते हैं, तो दोनों ने उदाहरण पेश कर दिया साथ के साथ। एक तो बहन कह रही है कि भैया मेरे को पता नहीं मैंने राष्ट्रीय गीत कैसे गाया। दूसरा भाई कह नींदों रहे में हैं मैंने वंदे जवाब मातरम हो कैसे रहा दिया। अ, दोनों की पूरी हो गई है, तो इसको भैया सच में घोड़े हो इस, गए। इसको भैया इसने ठगा दिया भैया, इसने ठगा दिया, ये मिंगनिया ने ठगा दिया। नवनीता बहन। भाई जी, आप तो फिर बैठे बैठे सो रहे थे, खड़े होके कहाँ सोए आप? तो मैं 4 पैर वाला नहीं हूं ना, इसलिए। तो दो आपने पैर तो ये ये बोल 4 पैर वाला घोड़ा नहीं है, 2 पैर वाला है। 2 पैर वाला घोड़ा हूँ। जब घोड़े बनना है फिर 2 पैर क्या और 4 पैर क्या, फिर तो खड़े खड़े ही सोना है भैया। हम्म, ओह, अच्छा। भैया। आप लोगों को एक वो दिखाता हूँ, अनुभव दिखाता हूँ।
हम्म, बेनीवाल। वाह 15 मिनट में बना दिया। ठीक है। बहुत बढ़िया बनाया है। भैया ये पर्टिकुलर पोज के पीछे क्या कहानी है? ये राजीव भाई इशारा इस बात का कर रहे हैं कि सुनो, ये उंगली दिखाना होता है, सुनो, मेरी बात सुनो। जय हो गुरुदेव। ड्राइंग बहुत अच्छी है भैया ये तो। ये पिछले साल ये बहन राधा और कृष्ण बनी थी। ठीक है। और ये क्या है ये? ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम। ब्यूटी क्रीम है, फेमस ब्यूटी क्रीम। सौभाग्य सिटी पार्क वाला डब्बा में है भैया। घी का डब्बा होगा शायद। ठीक नहीं है। भैया, सौभाग्य ये सिटी पार्क शहद लग का रहा डब्बा है। है भैया, शहद का डब्बा है, शहद का। अच्छा हाँ, वो है किसी और चीज का डब्बा है। हाँ शहद का शहद डब्बा का है नहीं भैया है, ये। घी का है। ये देखो, घी की घी का फोटो। है। हाँ घी घी दिखा हुआ है इधर, ये देखो। सरस हाँ सरस क्या? ये घी है। इतना जूम कर रही भैया। ठीक है, अभी तो देखना बाकी है। अभी देखो ये। हम्म, ठीक है। और क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है। ये फेस पैक। फेस पैक है ये। ये फेस पैक ये। ये पिगमेंटेशन है। ये पिगमेंटेशन है तो ये कहाँ गया? उसी की तो फोटो है। नहीं नहीं, वो ड्राई किया हुआ है। अच्छा अच्छा, हट गया इसका। एक मिनट, हट गया। अभी दिखाता हूँ। बहन तो वही है, पर पहले आफ्टर, आफ्टर पहले वाली हाँ कहानी वही है कह रही हूँ, यहाँ। दाग हट गया। वही कह रही हूँ। बिफोर आफ्टर। ये ये इसने फेस पैक लगाया, ब्यूटी क्रीम लगाया। ऊपर लक्ष्मी का। भी बोलता है बिफोर आफ्टर होता है। ठीक है। पहले बाद में, हाँ ऐसे बोलेंगे भाई, पहले बाद में। और ये क्या अंतर आएगा जब? काफी फर्क पड़ गया, बहुत बहुत ज्यादा ठीक हो गया। अभी तो बाकी है, अभी तो बना ही थोड़ा है, बाकी हाथ में है। लिए बैठी है, अभी तो हाथ में लिए के बैठी है। उसको अभी लगा के पता है, एक डिब्बी भेजा था उसका, कमाल है। अब तो ये पूरी की पूरी घी खाएगी। डब्बा बना के बैठे यार। अब तो क्या कह रही है बहन, 4 बजे की मीटिंग में मैंने सुना, कह रही है भैया मैं ये हाथ में डब्बा क्यों लिए बैठी हूँ कि ये डब्बा कब खत्म करूं मैं मेरे चेहरे पर लगाकर। तो जिस दिन ये चेहरे पे लगा लेगी ना, उस दिन ये मिस यूनिवर्स और मिस ये फेल है। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस किसी किसी पे इतना गजब रिजल्ट आता है। चलिए, आप लोगों के लिए एक और खबर। अब हर महीने पीडीएफ फॉर्म की स्वस्थ समृद्ध परिवार की पत्रिका आएगी। ठीक है। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके प्रयासों को, आपके नामों को, आपकी तस्वीर के, आपके अनुभवों को उसमें प्रिंट किया जाए, तो इस महीने की जो पत्रिका आएगी आखिरी में, वो आएगा धातु स्रावित के ऊपर। अगले महीने ब्यूटी क्रीम, अगले महीने इस तरीके से लीवर बटी, इस तरीके से पत्रिकाएं होंगी। और इन्हीं पत्रिकाओं में आगे चल के यही पत्रिकाएं मोटा रूप धारण करेगी और वो हार्ड कॉपी बनेगी। और वो हार्ड कॉपी मिलेगी चलो चौपन में। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है।
दस के थ्रू है। ये एक अलग सा प्रयास। तो हर महीने स्वस्थ समृद्ध परिवार की अनुभवों की पत्रिका होगी, और इस महीने जो अनुभव होंगे वो होंगे, सभी अनुभव छपे होंगे वो धातु स्रावित जल के ऊपर। तो हम अनुभवों की पत्रिका में ज्यादा भार ना पड़े हमें, इसलिए जो भी अनुभव दें उसमें पूरा विधि विधान, समस्या, जानकारी ये सभी जरूर लिखें। भाई किसी को कोई तकलीफ थी तो आपने लोहे की कढ़ाई लिया तो लोहे की कढ़ाई के जितना सोना था, चांदी था, ताकि वो एक, जब पूरे अनुभव को सुनने के बाद सबका ये भय खत्म हो जाए कि अच्छा ठीक है, जो है उसी से शुरू कर दे। ठीक है, इस तरीके से ही अलग अलग घरेलू उपचारों का, जैसे आज एक बहन ने अपना अनुभव दिया कि उसने, किसी ने मोतियाबिंद की शिकायत थी तो उन्होंने किताब को पढ़ा और बता दिया। तो इस तरीके से कितना पाउडर लिया, कितने टाइम खाया, तो ये सभी जानकारी के संग, ताकि एक परीक्षित अनुभवों की हमारे पास श्रृंखला बनती जाएगी, और वो श्रृंखला वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की हार्ड कॉपी में हम सभी के घर में होगा। अपनी तो होगी होगी डायरी, लेकिन उसके अलावा भी अन्य परिवारों के अनुभवों की, आपकी तो खुद की रखी हुई है, आप तो अपने लिखना शुरू कर दिया। किन किन लोगों ने डायरी लिखनी शुरू कर दी? किसी ने नहीं, सबको पे कलम। चलो, सुनीता शर्मा दीदी, कुसुम गुप्ता दीदी, संदीप भैया, शशि अग्रवाल दीदी। और किसकी किसकी राइटिंग वो वाली है, मछली, क्या बोलते हैं? मछली बाजार। ना ना, वो क्या? डॉक्टर वाली राइटिंग। रुचि बहन, जमुना नगर। चलिए, बहुत सारे भाई बहनों ने इस प्रयास में आगे हिस्सा लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सही है, सबके सब कोई बटियां बना रहे, कोई कुछ बना रहे हैं। एक्यूप्रेशर, जब एक्यूप्रेशर वाले गए तो छुट्टी हो गई, सब अपने घर में बटियां बना बना के एक्यूप्रेशर किए जा रहे हैं। भैया आप काम संभला के रखे हो तो। ये पहले तो सिलबट्टे में फंसाया, अब हथेली में फंसा दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। भैया किताबें कब मिलेंगी भैया? किताबें मिलेंगी, वीरवार से निकलना शुरू होगा, वीरवार से। इंतजार है भैया बुक्स का। बहुत इंतजार है सच में। और मेरे तो ऐसा है भैया, एक सिंगल बुक नहीं है तो मेरे को ना निहत्था फील होता है उस बुक के बिना। जल्दी आने वाली है। एक का वो कहाँ गई थी, कुसुम गुप्ता दीदी कहाँ गई? बोलती है मेरे को बोलना नहीं आता। ये सरिता बहन अजमेर, सरिता बहन अजमेर, माइक अनम्यूट कर लो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। शैम्पू आया था आज, अच्छा लगा आपका शैम्पू। क्या लगा? शैम्पू। शैम्पू अच्छा लगा, शैम्पू। अच्छा, शैम्पू मिल गया। अच्छा, हाँ हाँ, आपने लिख के भेजा था, शैम्पू मिल गया आपको। मैंने भैया सोचा मैंने लिख के नहीं भेजा, लेकिन शुक्र आपको बोला था। शुक्रवार तक कौन इंतजार करेगा, दोबारा बाल धो लिए। अच्छा। ये तो वो वाली बात हो पहले गई। एक बहन चला रही थी बार बार साबुन से, अब एक बहन और आ गई शैम्पू से। बहन जलाओ जलाओ, क्या कह सकते हैं। हाँ, मेरे मेरे सोमवार का व्रत था तो आज सुबह जल्दी ना ली, फिर वो लेट आए थे, शायद 12 बजे के लगभग कोरियर आया था, तो फिर एक बार और धो लिए। चलो, बहुत बढ़िया। हम्म। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। बारिश हो रही है बहुत तेज।
लाइट भी चली गई। भैया एक सवाल था। जी एक जी। चाचा जी हैं, वो माता जी हैं, बुजुर्ग ही हैं, 65 से ऊपर ही है उनकी एज। उनको शुगर हर समय मतलब ज्यादा होता रहता है। अ, तो दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते हैं, तो उनको धातु स्रावित जल बताया, तो वो बोल रहे हैं कि हम खाना ही मुश्किल से बना पाते हैं, तो ये हमसे नहीं बनेगा। उनको भैया शुगर के लिए क्या बताऊं मैं? कोई होम्योपैथी की दवाई है जो वो आसानी से ले सके? होम्योपैथी दवाई में तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख दूंगा, बाकी उन्हें मधुनाशनी चूर्ण आप बना के दे दो। हाँ, उसके लिए उनको मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने उसका तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने वो चूर्ण ले रहे लेना चाहते हैं या नहीं, मैंने उनको कहा था मधुनाशनी चूर्ण अच्छा काम करेगा, बताया था उनको। ताली बजाने के लिए बोल दो। हाँ, वो ताली बजाने के लिए भी बोला है भैया। और उसके बाद भी कुछ ना करें तो बोलो जी भगवान के ऊपर भरोसा रखो, जल्दी जल्दी बुला लेगा। दोनों भैया बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं, तो वो बोल रहे थे कि हम कर नहीं सकते, इतना कुछ होता नहीं है। गुड़गामा से ज्यादा नहीं था, गुड़गामा से तो नहीं आया था। वो आर के कपूर भैया चाचा जी हैं, वो हाँ कई जी बार मैसेज हाँ जी करते हाँ हैं। जी, हाँ आर के कपूर जी। हाँ। हाँ जी, वो गुड़गामा से। अब वो मुझे ध्यान नहीं है कहाँ से, लेकिन उनका वो मैसेज आता है। बस वो परेशानी होती है तो वो फोन मैसेज करते हैं। जी जी। दुआएं भर भर के देते हैं। हाँ, बहुत दुआएं देते हैं। जी। मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई, मैं बोलती हूँ कि भाई हाँ मैंने पूछूंगी भैया से। मैंने एक दिन मैसेज दिया, मैं कहा चाचा जी दुआएं कम दो, थोड़ा सा काम भी कर लो, गैस उस जला लो, ठीक है। हाँ। अब जो मेड आती है बर्तन धोने के लिए, उसको बोलो थोड़ा सा उबाल उबाल के दे दे काढ़ा वगैरह, क्या दिक्कत है। हम्म। सोना खोने का डर रहता है भैया, मेड ले जाए तो। हम्म। पता नहीं कहा, राजेश भाई कल बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था। उन्होंने, लेकिन राजेश भैया ने कल क्या बात बताई, लेकिन मैं भूल, थोड़ा सा पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तभी कर रहा हूँ। बहुत जुड़े हुए हैं क्या राजेश भैया? देखें जरा, नहीं जुड़े हैं तो मैं उनको फोन करता हूँ। कल बहुत अच्छी बात उन्होंने, बातों बातों में बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी। एक मिनट। आ, राजेश का कॉलोनी, जब तक सरोज दीदी से बात करते हैं, फोन उठा जी गया तो। भैया भैया, मेरे पास एक फीडबैक था, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, दे नहीं पाई, आज दे रही हूँ। एक मिनट दीदी होल्ड करना, पहले भैया का फोन मिल गया। वंदे मातरम भैया। भैया चौपाल पे हो या बाहर हो? आप चौपाल पे हो? वंदे मातरम भैया आप चौपाल पे हो? अच्छा, कोई बात नहीं, पहले ये बता ना, कल हम आपस में बैठे थे जब आप एक बात बता रहे थे वो पैसों को लेके, वो क्या था, वो किस तरीके से समझाया बोल रहे थे, बोलना जरा। अरे वो नहीं कह रहे थे कि आ, जो सबसे कीमती है, समय जो कीमती है, उसकी फिक्र नहीं रखते लोग, और जो 2 4 10 रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, उसकी कीमत बहुत समझते हैं। भैया मैं कह रहा था भैया, जो हमेशा हमेशा जो इंसान की जो सबसे कीमती श्वास है लेकिन जा रही है, उसकी कीमत समझते हैं, जो हमेशा धन के ऋण होते हैं भैया। ये जो नुकसान नुकसान नहीं है, हमेशा चिंता करते हैं अर्थ की, ये नुकसान होगा, जो कीमती समय जा रहा है, जो कीमती श्वास जा रही है, उसकी कोई मोल नहीं है भैया, ये बोल रहे थे भैया। जी जी भैया, मतलब भैया ने भी बताया कि लोग पैसा गुम हो जाए तो कहते हैं यार बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। लेकिन जो हमारी सांसें जा रही है, जो समय जा रहा है, उसकी फिक्र नहीं है कि ये हमारा सबसे नुकसान हो रहा है। हैं?
10 रुपये 5 रुपये गिर जाए तब भी अरे भाई 5 रुपये का नुकसान हो गया, बाप वो ढूंढता रहेगा कि कहाँ है कहाँ है। 5 रुपये का नुकसान हो गया। नुकसान मतलब पैसे के नुकसान को नुकसान मानते हैं, बाकी किसी भी चीज के नुकसान को नुकसान नहीं मानते। चला गया, जवानी चलेगी, समय जा रहा है, कोई नुकसान ही नहीं है भैया, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जी हाँ, सब कुछ छोड़ रहा धीरे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया आपका। भैया फ्री होकर बात करना, जो भी बात करनी है आपसे। हाँ जी हाँ जी, करता हूँ भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी सरोज दीदी, सरोज दीदी के माइक को एक मिनट, माइक बंद हो गया था। सरोज दीक्षित। जी भैया। हाँ जी दीदी। भैया ये एक बार मैंने क्वेश्चन किया था महेन चाचा जी से, तो कि मेरी नाक से पानी बहता था जब मैं खाना खाती थी, तो उन्होंने 2 उंगलियों में रबर बैंड लगाने के लिए बोला था। मैंने लगभग 15 दिन लगाई थी रबर बैंड, तो और मेरा ठीक हो गया है बिल्कुल। कौन सी ये दो, कौन सी 2 उंगली में लगाई थी दीदी? पहली 2 उंगलियों में भैया, ये 2 उंगली। ऐसे उंगलियों का नाम क्या है? ये तर्जनी, ये मध्यमा। तर्जनी है, इंडेक्स है? जी इंडेक्स। मतलब हिंदी में तर्जनी और इंग्लिश में इंडेक्स। इन दोनों में कहाँ पे लगाई थी रबड़? ये पहली पोर पे, ऊपर वाली पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया धन्यवाद। कोमल पटेल बहन। भैया मुझे एक क्वेश्चन करना था शैम्पू को लेके भैया। उस आपने 50-50 ग्राम में भैया शैम्पू लिक्विड फॉर्म में कितना लग जाएगा? जैसे आप 50-50 ग्राम हम सब सामग्री लें तो शैम्पू कितना लग जाएगा, वो बेस कितना लगेगा भैया? ऐसा है, जितना जो टोटल मान ली 20 साइड में है, 25-25 ग्राम अगर हम ले रहे हैं तो 20 साइड में 500 ग्राम हो गया। 8 गुना पानी किया, 4 लीटर पानी हो गया। 4 लीटर पानी को आधा उबालेंगे तो 2 लीटर हो गया। 2 लीटर में जब हम बेस बनाएंगे, आपको कैसा बेस चाहिए, गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए? देखिए, अगर गाढ़ा चाहिए तो 1 लीटर में आधा लीटर 250 ml मिलाना पड़ेगा, गाढ़ा चाहिए तो। ठीक है। अगर गाढ़ा नहीं चाहिए भाई, हमें हमें तो अपने बालों की रक्षा करनी है, तो आधा आधा मिलाएं, यानी दोनों बराबर, यानी 1 लीटर शैम्पू बेस और 1 लीटर पानी, इन दोनों को मिला देंगे तो जो इतना शैम्पू बेस गाढ़ा आता है उससे हल्का सा पतला हो जाएगा। तो ना ही ज्यादा पतले में गिनती आएगी, ना ज्यादा गाढ़े में गिनती आएगी। ठीक है। अगर हम गाढ़ा बनाते हैं, अगर मान ले कि अब उसको देखा कि अगर हमने 1 लीटर इसको मिला, 2 लीटर इसको मिला दिया और 1 लीटर हो तो पतला बहुत हो गया, तो फिर उसको गाढ़ा करने के लिए वही ग्वार गम वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या एलोवेरा जेल की मात्रा और ज्यादा डाल के उसको, एलोवेरा जेल, एलोवेरा रस नहीं, जेल, जेल डाल के गाढ़ा करना पड़ेगा। भैया सेप सोप पेस्ट भी मिला सकते हैं? सोप बेस में क्या है कि सोप बेस में ज्यादा मिलाना पड़ेगा। कारण क्या है कि सोप बेस जमता जल्दी है, और जो सोप बेस से ही शैम्पू बेस बनता है। बस इसमें झाग के लिए पहले से एसएलईएस पाउडर मिला होता है, उसे और नहीं मिलाना है एसएलईएस पाउडर शैम्पू बेस वाले में। लेकिन सोप बेस वाले में हम मिला सकते हैं, लेकिन सोप बेस क्या है कि फिर वो जमेगा जल्दी, इसलिए इसमें लिक्विड ज्यादा रहेगा। सोप बेस में बनाएंगे तो सिंपल सी चीज है, दोनों आधा आधा रहे तब बढ़िया है। तब भी वो ठंडा होने के बाद इतना ना जम जाए कि पता चला जी तोड़ना पड़े। जैसे अभी मीरा मित्तल दीदी ने वो बनाया कि हाँ जी हाथों का वो क्या बोलते हैं, हैंड वॉश बन जाता है। तो जितना सोप बेस उसमें लगा हुआ था उससे कम से कम 4-5 गुना पानी, 2 गुना पानी जब डला तब जाके वो है। अगर वो बराबर पानी रहेगा तब भी वो जमा हुआ गाढ़ा हो जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। कोमल पटेल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगा चश्मा निकालिए।
पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांतिः अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिः रापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वयो देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे हमको दिल्ली में हो गया था, लेकिन टाइम अप हो रही थी, फिर से आ गए थे तो फोन चली थी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय लाली जो सरकार की सीतापति रामचंद्र जी की जय सौ समृद्ध परिवार की स्वर्ग ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो। जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे आनंद भैया प्रकट हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के अनहों की जय हो। आकांक्षा गंगेश प्रकट हो। ओम नमः पार्वती पते हरे गोविंद भैया प्रकट हो। सूर्या सूर्या गोविंद भैया
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सोच समझ परिवार अनोखी परिवार की अनोखी चौपाल में जुड़ने के लिए, अपने अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए। और आज चौपाल में जितने भी भाई बहन घर बैठे हस्त निर्मित औषधियां बना रहे हैं, उनकी मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो पटियाला हो या सिलीगुड़ी, ठीक है, या उड़ीसा। मिलते हैं, मोह माया समेटा जाए। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे और शाम 4 बजे, 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।